हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज मिलिए अंशी सचान से। और अंशी के फिजिक्स में 43 क्वेश्चन सही हैं। और एक और सही हो जाता, अंशी ने छोड़ दिया उस पर तरस खा के। तो 43 क्वेश्चंस इज अ रिमार्केबल अटेम्प्ट्स। और सारे सारे सही, 43 करे 43 सही है, बहुत रिमार्केबल बात है। और अंशी को मिला है एसएमसी कॉलेज कानपुर देहात, और शी इज़ वेरी हैप्पी। और इस दिवाली 2024 में ये कॉलेज से वापस आई हैं और अपने टीचर से मिल रही हैं। और ये बहुत ही एक खुशी का जज्बा होता है कि जब आप कॉलेज से लौट के आते हैं दिवाली पे और ऐसे मौक़ों पे, तो एक अलग ही जज्बा होता है। तो मैं चाहूँगा कि बाकी बच्चे भी इस सीन को अपने दिमाग में बैठाएं, दिल में बैठाएं, और अगले साल की दिवाली वो इसी तरह से मनाएं कि अगले साल से कॉलेज से हम आपसे मिलने आएंगे। बाकी अंशी से हम कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें पूछेंगे कि कैसी रही उनकी यात्रा, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। बहुत से अप एंड डाउन होते हैं, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि अंशी भी उन अप्स एंड डाउन से गुजरी, डूबी, उतरी। और आज शी इज आवर फ्यूचर डॉक्टर, और उसके हाथ में आज ये स्टेथोस्कोप फाइनली है। ठीक है। हाँ। तो अंशी, बेटा बताओ अपना 12th स्कूलिंग के बारे में बताइए। 12th आपने किस बोर्ड से किया? सर सीबीएसई बोर्ड से करा है, डीपीएससी मैंने बहुत 12th करा बढ़िया। है। और मतलब मैंने तैयारी के लिए नहीं, मतलब नॉर्मल में स्कूल मतलब पूरा किया है मैंने। जितना हाँ। मैं अटेंडेंस है 75 से ऊपर ही थी पूरे टाइम स्कूल में और अटेंडेंस। स्कूलिंग के टाइम पे ज्यादा नीट की तैयारी वारी में सोचते थे कि नहीं अपना नहीं फिर कुछ तो नहीं, बोर्ड के मेरा लिए? मुझे ये फील मम्मी पापा ने जबरदस्ती दिलवाई थी, मेरा यूपीएससी करने का मन था। हाँ। तो मैंने 1-2 साल तो मेरे इसी में वेस्ट हो गए थे कि मतलब करूँ कि ना करूँ? करूँ कि ना करूँ। मुझे मैं तो फर्स्ट ईयर मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी थी उसमें मुझे मतलब मेरे हिसाब से टीचर्स नहीं मिले। तो मतलब हम्म। मेरे फिजिक्स में स्टार्टिंग में 30, 40, 180 में ऐसे मार्क्स आते थे, मतलब इससे ज्यादा कभी बढ़े नहीं ओ, पूरे बहुत ही साल कम में। मार्क्स थे। बहुत 30 ज्यादा। नंबर तो बहुत ही कम हो गए। जी सर, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब मेरे 43 क्वेश्चंस कभी सही होंगे। हम्म। फिर एक दिन आप उस कोचिंग में आए, पता नहीं कैसे। फिर आपने जब पढ़ाना शुरू करा तो पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आना शुरू हो गए। मतलब मुझे समझ ये में लगता आया था कि मेरा ही दिमाग नहीं काम करता है फिजिक्स में। फिर मुझे समझ में आया नहीं, मेरा दिमाग नहीं, मुझे समझाने वाला सही नहीं था। हाँ, बस बात है, सब्जेक्ट तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है हमें सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं बिल्कुल आ सही रहा है। बात है। तो मैं तो 1 साल कोटा भी गई थी। तो हाँ। मतलब वहां जाके भी मैंने यही देखा कि मतलब क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करती थी, मतलब मैंने पढ़ा भले ही वहां बैठ के, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा आपके ही लगाए हैं उसमें, हम्म। फिजिक्स में। तो मतलब मेरे बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स आते थे क्वेश्चंस के। मतलब क्लास में सर सोचते थे कि इसके आंसर्स इतने जल्दी आ कैसे रहे अभी, मतलब वो मुझे फ्रेशर समझते थे कि हाँ। मतलब मैं ड्रॉपर नहीं हूँ, फ्रेशर, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ ड्रॉपर का कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्रेशर ही हाँ, पर पढ़ाते हैं। तुमको ही पता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती गुरुजी, फटाफट हो जाती हैं। जी सर, तो मेरे आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी ना बच्चे मुझसे पूछने आते थे, करा तुमने कैसे इतनी जल्दी। हम्म। फिर मैं एक्सप्लेन करती थी। मतलब मैंने जितने भी साल 2-3 साल मैंने तैयारी करी, आपके ही नोट्स, मतलब मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं नोट्स आपके पूरे बने हाँ, हुए। और जो आप पेपर कराते थे वो तो भी मतलब तुम जब बाहर गई, कोटा भी मैं गई, पूरा लेके गई थी नहीं एक तो तुमको बंडल। ये कंपैरिजन समझ में आया कि मतलब वहां फिजिक्स जा में केडी सर बेटर हैं, जी सर, जहाँ पढ़ी तो वहां से ही बेटर मतलब है? कंपटीशन, मतलब फिजिक्स समझना नहीं, फिजिक्स को किस तरीके से शॉर्ट में करना है उन क्वेश्चंस हाँ। को, वो मतलब हमारी एक्यूरेसी चेक करी जाती है उधर। एक्यूरेसी और स्पीड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम उस क्वेश्चन को बड़ा भी कर ले तो हमें उस पर स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है। वही कह रहा हूँ। हमें उसका वही अपना जो आपका स्टेप्स, उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार आपका हम रिजल्ट है। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे तब भी हमारा स्टेप हाँ, मार्किंग है, इसमें तो हमें सिर्फ आंसर टिक करना है, हमारा आंसर सही आना चाहिए। मतलब गोइंग एट दैट प्लेस तुमको ये रियलाइज हुआ कि हम जहाँ पढ़ रहे थे फिजिक्स, वही ही वॉज अ वही बेटर पर्सन। जी चलो, सर। थैंक यू फॉर दैट। कि एक्चुअली क्या होता है ना, अपना भी अपग्रेड होते रहना चाहिए कि भाई हम बाकियों के कंपैरिजन में कहाँ पे हैं। जी ऐसा ना हो कि हम यहीं अपने आप में फूले रहें कि हमसे अच्छा कोई नहीं। जी लेकिन जब बच्चे लौट के आके बताते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, कि हम जो कर रहे हैं वो वाकई बाकी स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छा है, और बच्चों का फायदा पहुंचाता है, तरीका शॉर्ट है बाकियों से। और मेरे भाई का तो मतलब मेरा भाई छोटा है मुझसे, हाँ, उसका तो उसका एकदम सिलेक्शन हो चुका है उसका। पहले ही हो चुका है हाँ, उसका। बहुत और बढ़िया। उस टाइम पे मैंने 1 साल बिल्कुल अपने घर में बंद कर लिया था अपने आप अभी को। जब तुम्हारा नहीं हुआ था, ये जो मेन जो सवाल है कि जब नहीं हुआ था और फिर तुमको ये लगा कि अब मेरा नहीं होगा, तो उस वक्त तुमने ऐसा क्या सोचा
या तुम्हें कैसे मोटिवेशन मिला कि फिर तुमने तैयारी करी और फिर तुम आज इस मुकाम पे पहुंच गई? फिर मैंने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा, उन्हें मतलब बहुत उम्मीद है मुझसे। मतलब उनको देख के मुझे रोना आने लगता था कि मतलब मैं कर नहीं पा रही, और मतलब मुझे अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। मुझे करना ही करना मुझे है। करना है इस बार, मतलब मेरा आखिरी अटेम्प्ट है चाहे जो हो जाए। लेकिन फिर ये नीट स्कैम हुआ और ये सब, मतलब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी उस 3-4 महीनों में। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 654 मार्क्स थे पहले मेरे, फिर वो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 649 हो गए थे मेरे। जिस रात मैंने रिजल्ट देखा था, मतलब 4 जून अभी भी याद है मेरे को, जिस टाइम वोटिंग चल रही थी उसी टाइम भाई ने रिजल्ट देखा। तो मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे हम लोग कि मुझे लगा थोड़ी दिन मजाक चल रहा है, कि मतलब इतना रैंक हाँ, कैसे इन्फ्लेशन हो सकता सही है। बात है, वो तो बहुत ही शॉकिंग था। और बहुतों के, तुम्हारे, तुम जानते हो एक और बच्ची थी, वो भी बहुत थी तुम्हारे साथ की थी बैच की। सांस के अभी भी नहीं हो पाया हाँ। 640। तो वो तो रो रही थी बहुत। तो लेकिन अभी तैयारी कर रही हो। हाँ वो कर रही हाँ, है। तो ये सबसे जरूरी जज्बा ये होता है कि आज हम रो रहे हैं लेकिन कल हम हंसेंगे। बस इसी चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और मैं ये बहुत सारे बच्चों को, अंशी है और भी कई बच्चों के इंटरव्यूज में मैं बताता रहता हूँ कि बच्चों, आज हमें लग रहा है कि आज कुछ नहीं कर पाए या कुछ नहीं हुआ, खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम पासिस लाइक एनीथिंग, और आप फिर वापस नहीं खड़े होते हो कि आपके सामने पेपर है और फिर आपको मौका मिला है, फिर आपने आपको प्रूव कर लो। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन कमियां हो जाती हैं, पर उनकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम इम्परफेक्ट हैं या हमें कोई जज करे या हम खुद को जज करें कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमसे कुछ नहीं हुआ है। ये चीजें मन में ख्याल नहीं आने चाहिए। वक्त है, समय है। किसी साल कोई पेपर कैसा आया, किसी साल तो आप किसी चीजों में कैसे फंस गए, ये समय की बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लग ही नहीं रहा होता कि आप कुछ अच्छा कर पाओगे और आपने अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। तो इट इज ऑल अबाउट टाइम। और उस समय आपके सामने दिमाग में क्या क्लिक किया, सब इस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लगे रहें, मेहनत करते रहें। और मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं। बस समय का फर्क होता है, लेटर और सूनर, बट दे ऑलवेज सक्सीड। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं, अंशी? जी बिल्कुल सर, मेरा मेरा एग्जाम्पल ही हो गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लगे रहना है। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है। तो नेवर एवर गिव अप। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि अगले साल आप सभी सेलेक्ट होकर के फिर ऐसे मिलने आए, तो और दिवाली की खुशियां दुगनी तिगनी हो जाएंगी। धन्यवाद।